Good morning, students. So, today we'll start our topic with the pH of solution. I think you are very familiar about the term pH. pH means the potential of hydrogen ion, or you can say the potential of hydronium ion, because the concentration of H positive ion or OH negative ion, same thing it is. Okay. इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में हम नहीं जाएंगे, वो सारा कुछ आपको पता है, आप क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पीएच कि 1 to 10 14 रेंज होती है. 1 to 7 इज एसिडिक, आफ्टर 7 to 14 इज बेसिक, एट 7 इट इज न्यूट्रल. ये सारा कुछ नहीं. ओके, just see the formula that pH is equal to the minus log 10 of hydronium ion concentration, where the concentration of hydronium ion, or you can say the H positive ion, it should be in moles per liter, that is molarity of any solution. Please remember. Okay, चलिए इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं. So the example is, find the pH of solution which has hydronium ion concentration as 10 to power minus 3 मोल पर लीटर. हमें pH निकालना है ऐसे solution का जिसका कि कंसनट्रेशन कितना है, 10 to power minus 3 मोल पर लीटर. तो कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है और हाइड्रोनियम आयन की जगह 10 to the power minus 3. अब जो चीज़ पावर में होती है वो आगे आ जाती है, तो -3 आगे आ जाएगा, वो माइनस माइनस इंटू हो जाएगा प्लस, तो दैट विल बी 3 log बेस 10 का 10, या आप सिंपल log 10 भी लिख सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि log 10 की वैल्यू 1 होती है. ठीक है, यहाँ पे हम कुछ बेसिक आपको log बता दिए जाएंगे, जैसे log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.47 होती है. ठीक है, बाकी log टेबल देखते कैसे हैं बेटा, उसके लिए अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा. फिलहाल आपको आज यहाँ बेसिक लॉग बता दिए जाएंगे जिसकी ज़रूरत होती है, ज़्यादा नहीं आता जिसमें. ओके, चलिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि पीएच अगर 7 से छोटा तो एसिडिक होगा, पीएच अगर 7 से बड़ा तो बेसिक होगा. सेकंड चीज़ आपको एक जो और ध्यान रखनी है वो है कि जो KW है, अगर आपको याद है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है यानी कि इक्विलिब्रियम का, सो दैट KW इज इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन. अब KW क्या होता है, 10 to the power -14. ठीक, और न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए आपको पता है कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, यानी KW इक्वल्स टू x². अगर दोनों x हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 to the power -7, यानी H2O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या, 10 to the power -7. ठीक, आया समझ में. अगर न्यूट्रल सोल्यूशन होगा तो फिर अगर आप 10 to the power -7 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, अगेन ये -7 आगे आ जाएगा तो 7 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1, यानी कितना आया 7. यानी न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए पीएच कितना होता है, 7 होता है. देखिए हमने प्रूफ कर दिया. ठीक, यानी एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा, प्लीज रिमेंबर, एसिडिक सोल्यूशन के लिए H2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन हमेशा OH नेगेटिव आयन से ज़्यादा, यानी इसकी वैल्यू H3 पॉजिटिव आयन की वैल्यू कितनी होगी, 10 to the power -7 से ज़्यादा. 10 to the power -7 से ज़्यादा यानी पीएच छोटा होगा. कैसे, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन 10 to the power -7 से ज़्यादा, मतलब और क्या क्या हो सकता है पॉसिबल वैल्यू, 10 to the power -6, 10 to the power -5, 10 to the power -4, -3. अगर 10 to the power -6 होगा तो पीएच 6 आएगा, इसके लिए 5 आएगा, इसके लिए 4 आएगा, इसके लिए 3 आएगा रिस्पेक्टिवली. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेसिक सोल्यूशन. बेसिक सोल्यूशन में यहाँ ध्यान दीजिए, बेसिकली क्या होगा, OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव से ज़्यादा, यानी पीएच अब 7 से बड़ा. इसका मतलब अब जो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा वो 10 to the power -7 से छोटा. छोटे का मतलब क्या क्या हो सकता है, 10 to the power -8 तो pH 8, 10 to the power -9 तो pH 9, एंड सो ऑन. ठीक है, सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो NCERT में मेंशन है कि पीएच टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, अप्रॉक्सीमेट नहीं करता, दे हैव रिटन. बट बेटा हम ऐसा देखा गया है कि पीएच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आईटी में एक बार बहुत साल पहले क्वेश्चन आ चुका है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही था. वो कैसे करता आपको अभी बताते हैं कि अगर 63 डिग्री सेल्सियस हो टेम्परेचर, तो जो KW होता है 10 to the power -13 होता है. इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो, यानी फिर न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर, तो KW का वैल्यू कितना आएगा, x√of 10 to the power -13. अभी 10 to the power -13 का मतलब क्या, ये आएगा 10 to the power -6.5, यानी हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ से कितना है, 10 to the power -6.5. अच्छा, अभी इसको यहाँ रखो जा पीएच में, तो ये कितना आएगा आंसर, पीएच कितना आएगा, +6.5. अब देखो
टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या हो रहा है, पीएच तो कम हो गया, यानी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे पीएच आपका कम हो जाता। ओके, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो ये है कि इफ एट 90 डिग्री सेल्सियस इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ H2 पॉजिटिव इज 10 to the power -6, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kw। अब इस खुद ही सोचो, प्योर वाटर है तो यानी न्यूट्रल, यानी दोनों का कंसंट्रेशन बराबर, यानी ये भी 10 to the power -6, ये भी 10 to the power -6, कितना और 10 to the power -12। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल। इस पे जाने से पहले कुछ वैल्यूज देख लो कि log 2 होता है वो 0.30 होता है, log 3 होता है वो होता है 0.47। ठीक है, चलिए आगे जाके log 11 भी आएगा, वो हम बाद में बताएंगे। अब देखो क्वेश्चन, बहुत अपनी नोटबुक का पेन पकड़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द पीएच ऑफ 10 to the power -2 m, दैट इज मोलारिटी ऑफ HCl। अभी HCl का प्लीज़ ध्यान रखना, ये 100% डिसोसिएशन देता है, रिएक्शन ऐसी होगी कि HCl इट गिव H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अभी HCl का कंसेंट्रेशन दिया 10 to the power -2, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी तो इतना बनेगा, क्योंकि 100% डिसोसिएशन है, यानी H पॉजिटिव का हमें तो लेना है H पॉजिटिव, क्योंकि पीएच में चाहिए हमें H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव यहाँ से कितना है 10 to the power -2, तो बस रख दो, तो पीएच कितना आएगा 2। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। नेक्स्ट है 2 × 10 to the power -3 m ऑफ HNO3। अभी HNO3 को पहले ब्रेक करो, यहाँ से H पॉजिटिव की वैल्यू जो जितना इसकी होगी वहाँ उतना H पॉजिटिव की भी होगी, तो बस तो H पॉजिटिव कितना है 2 × 10 to the power -3, लॉग यहाँ पे फॉर्मूले में रखो। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि log A × B, ये क्या एक तरीके से log A × B तो है, तो log A × B होता है बेटा log A प्लस log B। ठीक है, तो ये हो जाएगा -log 2 प्लस log 10 to the power -3। अच्छा, log 2 की वैल्यू होती है यहाँ पे, अच्छा माइनस ब्रैकेट के बाहर से कॉमन ले लो, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, और ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3। कैसे सोचो, कैसे आएगा, ये -3 आगे आ जाएगा और log 10 की वैल्यू 1, फिर इसे सॉल्व करो तो आंसर आएगा 2.70। ठीक है, दोबारा करके देखना, एक बार वर्बली नहीं हो गए। चलिए नेक्स्ट है, ये देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ये रहा कि log 10 सॉरी log A × B होता है log A प्लस log B। ये नीचे जो बेस 10 लिखा बेटा, इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है फिलहाल तुम्हारे लिए, इसको लिखो ना लिखो, मतलब बात बराबर है, पर उसको लिखना रहता तो अच्छा रहता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम पहले पीएच निकालेंगे, और सबसे पहला क्वेश्चन है 10 to the power -4 m ऑफ H2SO4। अभी H2SO4 को ब्रेक करो तो ये मिलेगा ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो अगर एक H2SO4 पे 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो 10 to the power -4 में यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 10 to the power -4। तो बस फॉर्मूला लिखो, इसमें इसकी वैल्यू रखो, ये वही log A प्लस log B वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो 3.70। सेकेंड क्वेश्चन देखो, करके देखना ही, ठीक है। हाँ, 10 to the power -2 m ऑफ H3PO4 100% डिसोसिएशन है भाई, तो कुछ नहीं करना है, 1 मोल पे 3 H पॉजिटिव निकाल रहा है, ये रिएक्शन बेसिक है, ये आनी चाहिए इतनी। तो अगर 10 to the power -2 है तो 3 मोल में कितना होगा 3 × 10 to the power -2। अगेन सेम चीज़ वैसे ही सॉल्व करो, आंसर आएगा 1.53। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर तुम बिना देखे, अगर कोई बच्चा ये अगर सिर्फ क्वेश्चन देखे ईमानदारी से, तो थर्ड पार्ट है 10 to the power -8 m ऑफ HCl। इसका निकाल के देखो, अगर तुम इसका आंसर निकालोगे डायरेक्ट तो तुम्हारा आएगा आंसर 8। और खुद ही सोचो HCl क्या है, एसिड है, एसिड का तो 7 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, तो pH 7 से कम होता है, यानी ये तो गलत हो गया ना। फिर अब क्या करेंगे, अब खुद ही सोचो, ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, यानी ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये ज़रूर कंसिडर करना है कि HCl ज़रूर इतना डाइल्यूट है कि क्या होगा, वो वाटर में डिप होगा, ज़रूर वो वाटर में होगा, एक्वा सोल्यूशन होगा, यानी अब हमें वाटर का H पॉजिटिव आयन भी कंसिडर करना पड़ेगा। यानी एक तो हम कहेंगे कि H पॉजिटिव कहाँ से आया, HCl से, जिसका कि उन्होंने दे रखा कि 10 to the power -8 है कंसेंट्रेशन। एक हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि H पॉजिटिव दूसरा आया है वाटर से, जिसका कि कंसेंट्रेशन कितना है 10 to the power -7। ठीक, तो बस अब ले लो, अब दोनों को लिखो यहाँ 10 to the power -8 प्लस 10 to the power -7। अब फिर 10 to the power -8 कॉमन ले लो, 1 + 10 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आगे की चीज़ें सेम रहेंगी, हो जाएगा log 10 to the power -8 × log 11।
ठीक, अब वही चीज़ है log a इंटू यानी log a प्लस बी। अब देखो यहाँ मैं कहती हूँ log 11 आएगा, तो ये log 11 होता है बेटा 1.04। कितना होता है 1.04, ये रहा। तो यहाँ से आएगा -8, यहाँ से आएगा 1.04, तो आंसर कितना आएगा 6.96। खुद ही सोचो 10⁻⁻8 m ऑफ एच का आंसर कितना आ रहा है 6.96। ठीक, अब ऐसे तुम्हें एक काम करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हें 10⁻⁷ m ऑफ एच का निकालना है। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे वाटर का लेना है? अभी तक तो नहीं लिया था हमने 10⁻⁻2 में तो नहीं लिया, क्योंकि बेटा जब तुम आंसर निकालोगे ना तुम उससे भी आइडिया आएगा। अगर तुम 10⁻⁻2 का निकालोगे तब तो 2 आंसर, तब तो ठीक है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, 2 तो आएगा ही आएगा। बट अगर 10⁻⁷ निकालो तो तुम्हारा आंसर 7 आएगा ना पहली बार में। तो खुद ही सोचो 7 तो न्यूट्रल का आता है, ये तो एसिड है, यानी इसमें वाटर को तुम्हें कंसिडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ों के लिए आपको खुद ही तुमको हिंट मिल जाएगा, करते करते पता चल जाएगा कि अगर आंसर 7 या 7 से ज़्यादा है एसिड के लिए, यानी तुम्हें वाटर का कंसंट्रेशन उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट है कि 10⁻⁻6 m ऑफ HNO3। अब ये भी 100% डिसोशिएट हो रहा है, इसमें भी आपको क्या करना है, वाटर का कंसिडर करना पड़ेगा। आया समझ में? तो कुछ नहीं, आपको ये वैसी है सेम, आप ये करके देखिएगा। अभी तक था ये स्ट्रॉन्ग एसिड, अब है बेटा क्या वीक एसिड। वीक एसिड के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि आपको पता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरे के पूरे डिसोशिएट हो जाते हैं, वीक एसिड तो इक्विलिब्रियम पे जाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो पहले अगर वीक एसिड HA कोई HA, उसका मोलर कंसंट्रेशन सपोज 8 m दिया और Ka की वैल्यू दी है, देखो तो उसको यूज़ कैसे करोगे, pH निकालोगे कैसे, ये बहुत ज़रूरी है। तो कुछ नहीं, हम वहीं पे पहुंचेंगे जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि HA का जो टूटना है वो कैसे होगा, H पॉजिटिव A नेगेटिव, और इनिशियली HA का कंसंट्रेशन होगा 8 m, H पॉजिटिव का होगा 0, A नेगेटिव का होगा 0। इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, ये होगा 8 अल्फा, ये होगा 8 अल्फा, अच्छा ये होगा 8 - 8 अल्फा। K की वैल्यू रखो, यहाँ से करो पूरा कुछ सॉल्व करो, तो ये आएगा 8 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। ये सब कुछ आएगा। अगर तुमने प्रीवियस वीडियो मेरे देखा तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि हमने ये 1 - अल्फा को 1 क्यों लिया, क्योंकि ये वीक है एसिड। ठीक है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका 0.05% होता है, इतना कम, 5% डिसोशिएट होता है। तो ये बहुत ही बहुत ही इग्नोर करने वाली क्वांटिटी है, इसलिए 1 लिखते हैं हम। यानी फॉर्मूला क्या आया, अल्फा इज टू √KA/8 आया। अब K की वैल्यू दी है तो आ गया, तो अल्फा आ गया। अभी H पॉजिटिव आयन हमें निकालना है, हमें तो भैया फॉर्मूले में H पॉजिटिव आयन या H3 पॉजिटिव आयन चाहिए। अब H पॉजिटिव आयन कैसे मिलेगा, देखो ये दिख रहा है, तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है 8 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू रख दी है ½ × 10⁻⁻4, यानी अल्फा H पॉजिटिव कितना है 4 × 10⁻⁻4। बस फॉर्मूला ये था, रखो log A × B लगाओ और निकालो आंसर 3.4। ठीक है, वीडियो पॉज करके जरूर चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट एक होमवर्क है, होमवर्क देख लो भाई, ज़रूर करना। जो बच्चे होमवर्क नहीं भेजते हैं हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये मैं सब नोट करती हूँ। ओके, नेक्स्ट है 0.5 m ऑफ HF। Ka दिया है, उसका ऑप्शन है ABCD, 3 ऑप्शन है, करो। नेक्स्ट है फाइंड द pH ऑफ अ बेस। अभी तक हमने एसिड करा, स्ट्रॉन्ग और वीक, अब हम करेंगे बेस के लिए। बट याद रखना, हमें जो pH निकालना होता है फॉर्मूले में या तो H पॉजिटिव होता है या H3O पॉजिटिव, और बेस में हमें मिलता है OH नेगेटिव। तो करेंगे क्या, देखो अब इसके सपोज क्वेश्चन है 0.1 m ऑफ NaOH, इसका मतलब 10⁻⁻1 m ऑफ NaOH भी दे सकता है, सेम मतलब होगा। तो NaOH टूटता कैसे, NaOH टूटता है भैया आपका Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन दे रखा 10⁻⁻1 m। ठीक, यानी अब इसका क्या निकलेगा POH, pH नहीं निकलेगा, पहले इसका क्या निकलेगा POH। तो इसका pH कितना हो जाएगा -log10 ऑफ OH नेगेटिव, यानी अब OH नेगेटिव की जगह तुम रखोगे 10⁻⁻1, वो -1 आगे जाएगा, -2 का यानी 1 आया। अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करो, किसी भी सॉल्यूशन के लिए बेटा ये नोट कर लेना, किसी भी सॉल्यूशन के लिए 25 डिग्री पे यानी 298 केल्विन पे pH प्लस POH इट गिव्स 14। यानी क्या बोला मैंने, pH प्लस POH क्या होता है 14 के बराबर। अब तुम्हारा pH कितना था 1, यानी pH कितना होगा 13, है ना आसान, बस निकल गया आंसर। चलो नेक्स्ट है एक स्ट्रॉन्ग बेस।
स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका कि है आपका कंसंट्रेशन, मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन, हाँ, 0.05 m ऑफ BaOH होल ट्वाइस। अभी BaOH होल ट्वाइस कैसे टूटेगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2H नेगेटिव। अगर 1 मोल इसके हैं 5 × 10⁻², तो उसके 2 मोल कितने होंगे, 2 × 5 × 10⁻², यानी ये क्या आया, ये आया 10 × 10⁻², यानी 10⁻1। तो पीओएच पर रखो इसकी वैल्यू, ये आ गया 1। अब POH 1 यानी पीएच कितना, 13। आया समझ में। चलो नेक्स्ट है कि 10⁻⁸, 10⁻⁸ ऑफ NOH। अब तुम इसे सॉल्व करोगे ना जब, तो तुम्हारा पीएच अब देखना कितना आएगा, 6 आएगा। और खुद ही सोचो, NOH बेस है, पीएच 6 आएगा क्या, नहीं आएगा। 7 से छोटा थोड़ी आएगा, 7 से बड़ा आएगा। तो यानी ये मेथड हो गया गलत। अब पता चला ना कैसे पता चलेगा, वैलिड भी तो होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सेम चीज, वाटर का कंसेंट्रेशन आया समझ में। तो OH नेगेटिव NaOH से जो आया उसमें है 10⁻⁸। OH नेगेटिव जो वाटर से मिलेगा उसका होगा 10⁻⁷। टोटल कितना हुआ, पीएच कैसे निकालेंगे, 10⁻⁷ और 10⁻⁸, इसको रखो, ये आएगा आपका 6.96। तो यानी पीएच फिर आएगा उसका 7.04। सॉल्व करके देख लेना। ओके, so that is all about the pH of acid and base. Till that you need to practice a lot. Okay.